मजहब इस्लाम में दाखिला ले लिया। और आओ मैं आपको बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा ये मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए ये भी बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश किए हैं, तब जाकर के मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। हजरत बिलाल हबशी को कौन नहीं जानता है। हजरत बिलाल हबशी जब मजहब इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, मजहब इस्लाम में दाखिला ले लेते हैं, हजरत बिलाल हबशी को उमैया मारता है, इतना मारता है कि आपके जिस्म मुबारक से खून जारी हो जाते हैं। उमैया कहता है, ऐ बिलाल तुम मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दो। हजरत बिलाल कहते हैं, ऐ उमैया सुन ले, मेरे जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा अलग हो जाएगा, मेरे अंदर जितना खून है सारे खून निकल जाएंगे, लेकिन मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। हजरत खुबैब के ताल्लुक से आपको लिटा दिया गया है, नीचे से आग दहकाई गई है, आपको नंगी पीट करके लेटाया गया है, और लेटाने के बाद आपके जिस्म अतहर से इतनी चर्बी निकली है कि पूरी आग ठंडी हो गई है। लोगों ने कहा, ऐ खुबैब मजहब इस्लाम को छोड़ दे। तो हजरत खुबैब जवाब देते हैं, अरे सुन, ये तो जान दे सकता हूँ, लेकिन मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ना छोड़ नहीं सकता। और आओ मेरे सुनाने का मकसद है कि आपका ईमान मजबूत हो, आपका ईमान कामिल हो, मजबूत हो। आज इससे हमें सबक मिलता है, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, आपके ऊपर अगरचे आपके ऊपर कितना भी जुल्म किया जाए, जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जाए, लेकिन याद रखना मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना ना छोड़ना, मोहम्मद अरबी से बगावत न करना, बल्कि मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ते रहना। जब इंसान मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ता है, दिल से मोमिन रहता है, और मोमिन ही की हालत में वो दुनिया से कूच करता है। तो आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने ईमान अपना बचा करके दुनिया से लेकर गया, उसके लिए जन्नत है। हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है अपने ईमान की हिफाजत करना। और आओ हजरत गौसे पाक के हवाले से मैं आपको बताऊं, हजरत गौसे पाक दीन की तबलीग के लिए तशरीफ ले जा रहे थे कि एक जगह एक पादरी मिला, उसके साथ बहुत से लोग थे, उनका पूरा ग्रुप था। उसने कहा, है अब्दुल कादिर, मैंने सुना है तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया कि हमारी उम्मत के उलमाए रब्बानी ये बने इस्राइल की अंबिया की तरह है। उन्होंने आका हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते, हाँ मेरे नबी ने सही फरमाया है। उस पादरी ने कहा, अच्छा ये तो बताओ, बने इस्राइल में तो लोग मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत है? तो हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, आए पादरी सुन ले, तू चल कब्रिस्तान, जिस मुर्दे को कहेगा मैं उसको जिंदा कर दूंगा। वो आजा कब्रिस्तान जाता है और जाने के बाद कहता है कि इस फला कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दो। जब फला कब्र के पास जाते हैं, हजरत गौसे आजम तशरीफ ले जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। वो मुर्दा फौरन निकलता है, पहले कहता अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, उसके बाद कहता है क्या कयामत आ गई? हजरत गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कयामत नहीं आई है, इसके कहने पर अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदा कर दिया गया है। जब पादरी ने ये देखा कि आपका मुर्दा जिंदा हो गया है, तो पादरी मजहब इस्लाम में दाखिल हो जाता है और उसके साथ साथ तमाम उसके ग्रुप वाले दाखिल हो जाते हैं। आज सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन नहीं जानता है? हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद मोहतरम भी उस जगह मौजूद थे, जो मजहब
मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अभी तक हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद मोहतरम मजहब इस्लाम में दाखिला नहीं लिए थे। जब पादरी ये मौजज़ा करामत देख करके हजरत गौसे आजम के दस्ते मुबारक पर कलमा तैयबा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा है, तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद मोहतरम भी मजहब इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। जब दाखिला ले लेते हैं उसके बाद कुछ जमाने के बाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को साथ लेकर के हजरत गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं और कर्ज करते हैं, या हजरत पीर लासाने आप मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दीजिए, आप इनके अपना दस्ते मुबारक इनके सर पर रख दीजिए। किताबों में आता है हजरत गौसे आजम ने अपना दस्ते मुबारक उस बच्चे के सर पर रख देते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि इस बच्चे के जरिए आपका बच्चा इस्लाम का बहुत बड़ा मुजाहिद बनेगा, इसके जरिए इस्लाम में सबसे बड़ा मुजाहिद होगा, इसके जरिए इस्लाम की सल्तनत फतह करेगा। और जमाने ने देखा है जब हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी को बैतुल मक़दिस फतह करना है तो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह फरमाया है। हजरत गौसे आजम की दुआओं का नतीजा था जो बैतुल मक़दिस को सलाहुद्दीन अय्यूबी में तने-तनहा फतह फरमाया। और मैं बयान करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की किल्लत है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौलाए करीम मेरे बोलने में किसी किस्म की कोई गलती खता इसे माफ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह।